नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और अब हम बात करते हैं चुनावी चर्चा की। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं धामपुर विधानसभा प्रभारी डॉक्टर मनोज सिवाज जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका जी। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, पूरी तैयारियां सबकी जोरों शोरों पर हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के निवासी हैं और आप किस प्रोफेशन से हैं। सबसे पहले तो आपके बुलाने पर बंधन समाचार को बधाई, और आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है बंधन समाचार, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। आप हमारे लोकतंत्र का हिस्सा हैं। और मैं रहने वाला मेरठ का हूँ। मेरठ के पास एक बिजनौर रोड पर गांव है सलारपुर, 6 किलोमीटर बेगमपुल से, और वहीं के हम लोग निवासी हैं मूलतः, लेकिन रहते पल्लवपुरम में मेरठ में ही हूँ। और मैं मेरठ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अर्थशास्त्र विभाग में। 96 से मैं इस प्रोफेशन में, उससे पहले मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा यूनिवर्सिटी का। तो सर, तो राजनीति और एक प्रोफेसर, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते होंगे आप? हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग स्टूडेंट लीडर थे। मैं 92 में महामंत्री का चुनाव लड़ा, हारा। 95 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। तो छात्र राजनीति हमको बचपन से मिली, स्टूडेंट लाइफ से मिली, और हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में काम किया है और राजनीति को राजनीति की तरीके से लिया है, उसमें लाभ हानि का नहीं, सामाजिक परिवर्तन का मूल मंत्र लेते हुए हम लोगों ने छात्र राजनीति में काम किया। मैं राष्ट्रीय कार्य परिषद में रहा हूँ 6 साल, 96 से लेकर 2001 तक। उसके बाद में प्रदेश में अलग अलग रहा। फिर मैं 2008 में एमएलसी का चुनाव भी लड़ा हूँ पार्टी से। तो पार्टी ने हमें खूब ठोक पीट के कैडर का काफ़ी कुछ सिखा रखा है, तो उसका लाभ देने और लेने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो जैसा आप विधानसभा प्रभारी होने के नाते जनता के बीच जो जा रहे हैं, वो किस किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच जाने के लिए हमारे पास इतना मौका है, इतना आधार है कि जाने में सीना 56 इंच वाला जो है मोदी जी का, हर एक कार्यकर्ता का 56 इंच का सीना है। इतना काम 2014 से लेकर केंद्र सरकार ने किया है। उससे भी ज़्यादा काम 2017 से लेकर उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे समझो जैसे बिल्कुल ही उल्टी गंगा बही हो। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बहु बेटियों के सम्मान और इज्जत का मामला हो, उनके सामाजिक समस्याओं का मामला हो, किसानों का मामला हो। किसानों के लिए सवाल इस बात का नहीं है, किसानों के लिए योजना भी अधिकारियों के निठल्ले पने के द्वारा नीचे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, एक 90-80 से लेकर 90% तक सब्सिडी ट्रैक्टर पे और अन्य उपकरणों पर है। इतना सारा काम चल रहा है। योगी जी ने ये कहा है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर से कहा है आप गन्ने की खेती के लिए अलग है, बागवानी की रखवाली के लिए, कीड़ा बीमारी के लिए अलग है। अनेकों पैसे हैं, इतना पैसा है सोच भी नहीं सकता कोई। जो आपको मशरूम की खेती करनी है अलग है, ठीक है। जो फार्मिंग इतना काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप है, महिलाएं इतना काम कर रही हैं। अभी धामपुर में हमारे एक फैक्ट्री लगने जा रही है जिसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार महिलाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। महिला ग्रुप में जो समूह वाला जो कंसेप्ट है, उसमें साउथ में ज़्यादा काम होता है, हमारा नॉर्थ इंडिया में नहीं है ये काम। या आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और बेंगलोर में बहुत ज़्यादा काम है इसमें। तो इतना योजना है, अभी ऐसा लगता है कि समय है। हमारी जनता को उस योजना की पूरी जानकारी उनको नहीं है जिनके लिए योजना है। प्रॉब्लम ये है। अल्पसंख्यकों में लोग कहते हैं हमको कि हमने काम नहीं किया। अरे हमने तो पार्टी की विचारधाराओं की दीवारें तोड़ दी, लोकतंत्र की दीवार को हमने इतना मजबूत कर दिया है, उसमें सारी विचारधारा हमारी समाहित हो गई है। चाहे समाजवादी की विचारधारा, समानता का, गरीब को बराबर ला रहे हैं हम लोग, इतनी गरीबी की योजनाएं हैं। कोई धर्म नहीं छोड़ा हमने। जितने हमारे लाभार्थी हैं, हमारे जो हमको अपना विरोधी मानते हैं, हमने बड़े मन से, निश्चल मन से, साफ मन से, अटल जी के अनुसार के बड़े मन से हमने काम किया है। कोई पक्षपात नहीं करना, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना भाषा के, ना क्षेत्र के। 60 से 70% हमारे मुस्लिम भाइयों को हमें कहते हुए इस बात का गर्व है कि उन्होंने भी उसका लाभ लिया है। जो हमको ये मानते हैं कि ये लोग हमारे विरोधी, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाई भी हमारे साथी है, हमारे भाई हैं। उनकी भी बहू बेटियां हमारी बहन और माताएं हैं। उनके लिए विशेष रूप से हमने काम किया है। लेकिन सर, जैसा आप बता रहे हैं योजनाओं के बारे में, लेकिन आम जनता कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है सर।
महंगाई जो है, महंगाई उनके लिए बढ़ी है जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा है। जो मध्यम वर्गीय है उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ी, जो गरीब है उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ी, जिसको पिछले 1-1.5 साल से राशन मिल रहा है। 40 लाख मजदूर कोरोना में पैदल चल के उत्तर प्रदेश में आया था। पूरे देश में अकेला प्रदेश है जिसने श्रम आयोग बनाया, और एक में आदरणीय साहू जी हमारे एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने 7 दिन रात लग के 40,000 मजदूरों की रोजी रोटी की और एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था का प्लानिंग किया। मजदूर हमारा जो आयोग था उसने उसको चैनलाइज करके हमने, इतना बड़ा प्रदेश है, 20% से ऊपर देश की आबादी इसमें है, हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा। ये बात हम इसके कहते हुए हमें बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारे 40 लाख लोग मजदूर पैदल चल के आए थे इस प्रदेश में, बाहर से जो काम कर रहे थे, और एक भी मजदूर उसमें ना भूखा रहा ना भूखा मरा। ये हमारा मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके लिए हमारे माननीय योगी जी, हमारी उनकी पूरी टीम, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा मूल संगठन आरएसएस, उसके 50-60 अनुषंगिक संगठन, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। सब बीमार हुए हैं, सब ने अपने नंबर 1 की मेहनत की कमाई में से दान दे देकर कोरोना में एक आंदोलन की तरीके से काम किया है। कोई भी हमारा व्यक्ति उसमें दवाई के अभाव में, साधनों के अभाव में, शुरू में हमारे पास चिकित्सा की पूरी व्यवस्था इस प्रदेश में, पूरे देश में ही नहीं थी। वहाँ पर भी हम बहुत हद तक अपने आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर जिंदा रहे। हमारी 3 मौसम होने के नाते इस देश में इम्यूनिटी हमारी भगवान ने, कुदरत ने अपने आप हमको कुछ ज़्यादा बख्श रखी है। और ग्रामीण क्षेत्रों का हमारा धामपुर विधानसभा है। ग्रामीण क्षेत्र में वैसे ही जिन लोगों को रोजगार नहीं रहा, तो आज भी गाँव में वो ताना बाना है कि 5-10 मौजूद परिवार गरीब की चिंता अपने आप करते हैं। चाहे उसकी दवाई की चिंता हो, उसकी बहू बेटियों की चिंता हो, शादी की चिंता हो, या पैसे के अभाव की चिंता हो, सब आज भी गांव में इतना अपनापन है, इंसानियत है कि पूरा गांव एक परिवार है। तो जो लोग 40 लाख आए उनको परिवार का प्यार मिला और सब सहयोग मिला, सब लोग खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जैसे आप विधानसभा प्रभारी हैं, आप धामपुर प्रत्याशियों किस रूप में देखते हैं? धामपुर प्रत्याशी हमारे यहाँ माननीय अशोक राणा जी बहुत सीनियर, अनुभवी, परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति हैं। 89 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी, इस देश में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय वो और मुलायम सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे। उस समय वो पहली दफा विधायक बने। उससे पहले भी उनका पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार की रही है, लंबे समय से जो मेरी जानकारी है। 89 में वो बने थे, 88 में उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो जिनके फादर 88 में एक्सपायर हो गए हों, तो उनको सामाजिक अनुभव कुछ समय से पहले भी हुए। जो पिताजी का साया समय से पहले जब सिर से उठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी समय से पहले आके जब उसको घेर लेती है, तो उसको कुछ अनुभव जो बाद में होने चाहिए समय से पूर्व हो जाते हैं। उन्होंने बड़े सफलतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उसके बाद वो लगातार चुनाव लड़े हैं, कभी हारे हैं कभी जीते हैं। 2007 में भी वो उन्होंने विधानसभा की सेवा दी है, और फिर पुनः अब वो पार्टी में हमारे साथ पिछली बार हमारे सम्मानित एक विधानसभा के सदस्य के रूप में, बहुत सीनियर आदमी है वो, उनको 33 साल का 34 साल का तो विधानसभा का ही अनुभव हो गया है। 89 में वो विधानसभा पहुंचे थे। उस दिन से जब वो हमारे माननीय विधायक के रूप में इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम और विधानसभा के और प्रदेश की सेवा का कर रहे हैं। ईश्वर करेगा अब की भी वो, उनको ये जिम्मेदारी उनकी बरकरार रहेगी, और ईश्वर करे उन्हें और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां मिले। ऐसी धामपुर की जनता को, उसका विजनौर की जनता को लाभ मिलना चाहिए। जैसे आप अभी आम जनता के बीच गए हैं, तो आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला है? आम जनता बड़ी जोश खरोश में खुश है। जनता कैंडिडेट के नाम पे नहीं, जनता जो ये पूरा बीजेपी ने लोकतंत्र को सामाजिक आंदोलन के रूप में जो काम किए हैं, अनेकों काम किए हैं सभी वर्गों के लिए, सबका साथ सबका विश्वास और सबके कल्याण के लिए, चाहे हमारा मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई छोड़ा नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा। लोगों के धार्मिक भावनाओं का सवाल हो, लोगों की सुरक्षा का सवाल हो, प्रदेश की उन्नति का हो,
नई तकनीक का हो, कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। एयरपोर्ट, सड़कें, अपने आप लोग कहते हैं, विरोधी भी आज ये बोल रहे हैं कि भाई हो कुछ भी, सरकार बीजेपी की आएगी। तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। विरोधी का मतलब पूरे प्रदेश की जनता उसमें समाहित है। हमारे विरोधी भी वो हैं जो हमको वोट नहीं देते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री से वो प्यार करते हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को प्यार करते हैं, मुख्यमंत्री योगी जी को, मोदी जी को वो सम्मान करते हैं। मैं बुजुर्गों से मिला, मुसलमानों से, उन्होंने कहा नहीं भाई योगी अच्छा काम कर रहे हैं बेटे, और सरकार तो बीजेपी की बनेगी, ऐसा उनका कहना है। तो इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। जी जी। अब जैसा आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में किस तरह का माहौल है? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, पदाधिकारी बड़े अनुभवी लोग हैं। ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं, उनमें कई पदाधिकारी को और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी दी जाए, तो वो उनके लिए योग्य हैं, हर तरीके से योग्य हैं, जनता की सेवा करने के योग्य, परिपक्व यहाँ पर संगठन है। हमारे वाल्मीकि समाज से जिलाध्यक्ष जी हैं, बड़े कैडर बेस व्यक्ति हैं, ये प्रदेश बिजनौर का सौभाग्य है। ऐसे हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह बोबी है, कैडर बेस आदमी है, विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा बीजेपी। हमारे दिनेश सैनी हैं, उपाध्यक्ष हैं। बहुत ऐसे हमारे, वो कर्णवाल है, महामंत्री है, विद्यार्थी परिषद से निकले हुए लोग हैं। जितने हमारे महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, डॉक्टर रश्मि रावल जी हैं, हमारी प्रदेश की महामंत्री है, यही रहती है महिला मोर्चा में। तो अनेकों लोग हैं। संगठन हमारा ऐसा भरा पड़ा है, यहाँ कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की एक खान है, जैसे सोने में कोणार्क की खान कहते हैं। ऐसी सामाजिक संगठनों के लिए धामपुर को लगता है देखकर, इसने पता नहीं कितने हमारे यहाँ से प्रचारक दिए हैं। होल टाइमर दो तरह के होते हैं, एक देश की सेवा पे जवान लगता है, और देश के अंदर सामाजिक सुरक्षा के लिए होल टाइमर है हमारे पास, चाहे बीजेपी में हो या हमारे दूसरे संगठनों में, अनुसांगिक संगठनों में हो, हमारे मूल संगठन में हो। वही असली रीढ़ है संगठन की, और उसकी वहीं से संस्कार आता, वहीं से कैडर खड़े होते हैं। वो लोग जीवन अपना गला के, पूरा जीवन समाज को समर्पित करके, उनके माँ बाप को धन्यवाद हम करते हैं जो होल टाइमर निकालते हैं। अपनी एक संतान देश के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, वो देश को एक तरीके से दान में दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि मेरा एक संतान इस देश के काम आएगी। तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि क्या परिणाम होंगे, और यूपी में आप कितनी सीटें हासिल करेंगे? देखिए, समय और राजनीति के गर्भ में क्या है ये कोई भी नहीं जानता, ये तो सत्य है। लेकिन फिर भी अंदाजा लगाते हैं, प्रयास करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का ऐसा मानना है कि हम कहने लगे अखिलेश जी की तरह 400 सीट, 403 पे लड़ रहे हैं, 400 पे हो सकता है उनके कैंडिडेट भी ना लड़ पाए, तो वो समाजवादी की सीट कहाँ से गिनवा देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा लगता है जो लोगों में जोश है, लोगों में जुनून है, और जो बीजेपी के मजबूती के कारण जो विपक्ष एक हुआ है अवसरवादिता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, कि हम लोग राजनीति में सुरक्षित रहें, इसलिए एक हो जाओ, चाहे आपस में कैसी लड़ते रहो। इस नाते ये जो सारा घटनाक्रम घटा, ये बीजेपी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जो कभी एक नहीं हुए, वो चुनाव के लिए इसलिए एक हो गए कि हम एक करके ही सामना कर सकते हैं। तो ये बीजेपी की मजबूती का उन्होंने सबसे बड़ा सबूत दिया है। और हमें ऐसा लगता है कि हम 300 के पार तो जाएंगे ही नहीं। देखना यह है कि 300 से ऊपर हम कहाँ तक जाते हैं, 325 तक जाते हैं या उसके ऊपर भी निकल जाते हैं। सवाल लड़ाई इस बात की है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार हमारी बनेगी और जनता ही बनवाएगी, वही आशीर्वाद देगी जिसके लिए हमने काम करा है। उसकी यदि आत्मा जिंदी है तो वो हमें वोट देगी। तो मतलब और आपका मानना है कि पूर्ण बहुमत से आप उत्तर प्रदेश, पूर्ण बहुमत से जनता हमारी सरकार बनवाएगी। हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो विरोधी हैं हमारे, वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। वो ये तो वही कह रहे हैं जो सिस्टम में काम भी नहीं कर रहे हमारे साथ। ये उनका मानना है, हमें तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है जो विरोधी है, जिनके सामने हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, अपने विरोधियों को भी, जो हमारे इतना हमारा मोरल बूस्टअप कर रहे हैं। और ये आत्मा से वो स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने काम किया है, पब्लिक इनको चाहती है और ये जीतेंगे। पब्लिक की पंचायत में जब जा रहे हैं ये चुनाव के रूप में, तो बीजेपी सत्ता में आएगी आएगी। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है जो हमारे अधूरे काम हैं वो यदि पूरे होने हैं
और यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का चुनाव है। और इस सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के चुनाव में पार्टी की विचारधारा लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं लड़ रहे। कैंडिडेट तो एक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं से कोई आदमी खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा, ये एक संवैधानिक सिस्टम है, एक उसका पार्ट है। लेकिन हमारी वैचारिक लड़ाई है ये, और उस लड़ाई पे हम खरा उतरे हैं और जनता ने हमको स्वीकार्यता दी है कि आप सही लाइन पर हो, तभी वो हमको सत्ता में लाने के लिए सब चर्चा और आम लोगों में चर्चा है कि बीजेपी पुनः दोबारा से लौट के आ रही है सत्ता में, और लोकतंत्र को आगे शायद बीजेपी के को ही जिम्मेदारी मिले सरकार बनाने की। ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास अपनी कार्यकर्ता की मेहनत के ऊपर, प्रदेश नेतृत्व के ऊपर और राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सबका लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, और राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लगातार, अब जो ये नया आंदोलन शुरू हुआ है, ये आगे कदम ब कदम लगातार बढ़ेगा, और कुछ परिणाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आएंगे जिससे हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत होगा, और विश्व स्तर पर हिंदुस्तान की स्वीकार्यता जो बढ़ रही है, इसमें और 4 चांद लगने वाले हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। आप लोकतंत्र का, मैं पुनः कहता हूँ, चौथा स्तंभ है, और तकनीक के साथ और मीडिया का जो रोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस देश में बढ़ा है, ये सूचना की क्रांति है, आप उसका एक पार्ट हैं। आप जितनी ईमानदारी से काम करोगे उतना ही आप लोकतंत्र को मजबूत करने का वो इतना अमूल्य काम कार्य कर रहे हैं, इसके लिए तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। दूसरा विषय ये है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही संदेश है, हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बीजेपी ने हमको गढ़ के तैयार किया है कि राजनीति को राजनीति के लिए करें। राजनीति में त्याग तपस्या है, उसको उसी तरीके से उस काम को करें। राजनीति में पैसे कमाने का, ज़मीन हड़पने का या कमर्शलाइजेशन इसका, जिससे समाज नफरत करता है, सफ़ेद कपड़ों से नफरत करता है, ऐसा काम राजनीति में नहीं होना चाहिए। और बीजेपी उसी लाइन पे जनता की सेवा करना चाहती है, जिसके लिए हमारे लोगों ने अपने बलिदान किए, त्याग किया, तपस्या की और आज़ादी प्राप्त की, जिससे हम अपने अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपना देश अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन जी सके। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोकतंत्र की सेवा आगे कर पाएँ, आगे बढ़ें। और जो वैश्विक कंपटीशन है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरा एक विश्व एक बाजार है, उसमें भी भारत का जब कभी 23% एक्सपोर्ट हुआ करता था विश्व में, आज हम 2% 1% पर हैं। हम पुनः अपनी वही हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे, जैसा कि मोदी जी और इनके युग में उत्तर प्रदेश से हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ है। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी, डिफेंस के मेले उत्तर प्रदेश में लगे हैं माननीय राजनाथ सिंह जी के मंत्रालय के द्वारा। ये सारे काम अनेकों ऐसे काम हैं, यदि हम गनेंगे तो आपका इंटरव्यू बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है, हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। देश के मान सम्मान के लिए राजनीति में कोई समझौता नहीं किया। प्रदेश के मान सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए, जनता के विकास और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें हम भारत को उसके समकक्ष लाके खड़ा करें, उससे आगे निकल जाएं। इन प्रयास पे जो देश काम कर रहा है, हमारा सर्वांगीण विकास होगा और पुनः भारत में सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे, शांति होगी और शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। यही, और इसमें जनता का पूरा योगदान होना चाहिए। जनता की सबसे बड़ी भूमिका है लोकतंत्र में। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए ही होता है, वही निर्णायक है, वही पूजनीय है, उसी की भूमिका है। सब लोग अधिक से अधिक अपनी वोट डालें, यही हमारी सबसे अनुरोध है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। 5 साल तक हम समीक्षा करते हैं, लेकिन ये हमारा ये संवैधानिक दायित्व भी है, लोकतांत्रिक दायित्व भी है कि हम जरूर वोट डालने जाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें और योगी जी की सरकार दोबारा से बहाल करें। वो अच्छा काम कर रही है। सबसे हमारे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है, आप हमें वोट दें, लोकतंत्र को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, बंधन समाचार जिंदाबाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ धामपुर विधानसभा प्रभारी डॉक्टर मनोज सिवाच जी, और अगले चुनावी चर्चा में मिलते हैं नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए बंधन समाचार।